ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको बीएन के 601 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर कि इनमें से किस ऑप्शन से मुराद जो है एक फाइनेंशियल मार्केट है इन विच न्यू इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी, जहाँ पर न्यू इशू किया जाता है सिक्योरिटीज को, जैसे कि बॉन्ड्स या फिर जो स्टॉक्स होते हैं वो सोल्ड किया जाता है, उनको सेल किया जाता है, इनिशियल बायर्स को किया जाता है। सो ये होता है प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट के अंदर जो है वो न्यू इशू होता है सिक्योरिटीज का। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी पार्टीज इंगेज होती हैं एक लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ दिए गए जिनके अंदर एडवाइजिंग बैंक्स आ जाते हैं, कंफर्मिंग बैंक्स भी आ जाते हैं और नेगोशिएटिंग बैंक्स भी आ जाते हैं। उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट, जो सेक्शन 4 है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट का 1956 का, इनमें से कौन सा मेथड जो है वो होना चाहिए, सॉरी इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ओरिजिनल कैपिटल होना चाहिए बैंक का। तो इसका जवाब है 30 मिलियन रुपीस। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज साइंस ऑफ सिविल लॉ, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो टर्म्ड है साइंस ऑफ सिविल लॉ की। सो वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है लॉ के लिए, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसके अंदर है इट इज टू रिड्रेस रॉन्ग्स और इट इंश्योर्स पब्लिक ऑर्डर, और इसके अलावा है कि इट इज टू मेंटेन राइट्स। उसके बाद ये कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल मार्केट, जितनी भी आपको नीचे फाइनेंशियल मार्केट दी गई हैं, बायर्स एंड सेलर एग्री टू ट्रेड, इनके कौन सी फाइनेंशियल मार्केट में इनमें से बायर्स और सेलर जो है वो एग्री होते हैं कि वो ट्रेड करेंगे सर्टेन कमोडिटी, इनकी खास मिकदार जो है कमोडिटी की एक स्पेसिफिक प्राइस के लिए और एक स्पेसिफाइड डेट के ऊपर फ्यूचर में, यानी सो ये है फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में ऐसा होता है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन से कंट्रीज ने जो है वो अडॉप्ट किया मॉडल जो है रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस अगेंस्ट एजेंसीज ऑफ स्टेट आफ्टर स्वीडन। सो ये कंट्री था फिनलैंड। उसके बाद ये कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, इनमें से कौन से ईयर्स के अंदर इनके जो दिए गए इनमें से यूरोपियन यूनियन से एस्टैब्लिश द फर्स्ट यूरोपियन ओम्बड्समैन, यूरोपियन यूनियन ने एस्टैब्लिश किया पहला यूरोपियन ओम्बड्समैन, वो हुआ 1995 के अंदर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, इनमें से कौन से ईयर के अंदर वफाकी मोहतसिब वाज एस्टैब्लिश, वफाकी मोहतसिब को एस्टैब्लिश किया गया, वो किया गया 1983 के अंदर। उसके बाद ये है कि in which of the following years an ombudsman was first established। सो इसका जवाब है 1809। उसके बाद ये कि रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट इज नॉन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, जो रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान वो जाना जाता है इनमें से किसके तौर पर। सो वो है एजेंसी रिलेशनशिप। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज, इनमें से कौन सी स्टडीज जो है द एवोल्यूशन ऑफ लॉ, वो जो है क्या है, एवोल्यूशन है लॉ का ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सो वो है हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद ये कि शॉर्ट टर्म सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद एन एग्रीमेंट टू रीपरचेज दी सिक्योरिटीज, इनके शॉर्ट टर्म सेल करना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक एग्रीमेंट के साथ रीपरचेज किया जाए सिक्योरिटीज एट अ हायर प्राइस, हायर प्राइसेस के ऊपर। सो वो कहलाता है इनमें से क्या, वो कहलाया जाता है रेपो। उसके बाद ये कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द मनी मार्केट इज नॉन एज, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज होता है मनी मार्केट में, वो जाना जाता है इनमें से किसके तौर पर, वो है बिल। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ये है कि एक एन ऑब्लिगेशन एन एग्जिस्ट टू दी ownership of property and arising out of a confidence reposed in and accepted by the owner or declared and accepted by him for the benefit of another or of another, and the owner is the person who reposes or declares the confidence। so इसका जवाब है ट्रस्ट। उसके बाद ये कि according to the स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956, तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट है 1956 का, सेंट्रल बोर्ड से मुराद इनमें से क्या ऑप्शन है, वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ये कि यूएस डॉलर्स डिपॉजिटेड इन द फॉरेन ब्रांचेस ऑफ यूएस बैंक, इनके यूएस डॉलर जो कि डिपॉजिट किया गया उनको फॉरेन ब्रांचेस के अंदर यूएस बैंक के, या फिर और इन फॉरेन बैंक्स, या फिर फॉरेन बैंक्स में आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर। सो ये है यूरो डॉलर्स। और उसके बाद ये कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट, फॉलोइंग फाइनेंशियल मार्केट्स बायर्स एंड सेलर्स, अच्छा ये दोबारा आ गया फ्यूचर मार्केट वाला। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ये अ बैंक फॉर द टाइम बीइंग इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बैंक मेंटेन अंडर सेक्शन सबसेक्शन ऑफ
subsection 1 of section 37 under the company ordinance, बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962। सो ये जो है स्केड्यूल बैंक होते हैं जो कि लिस्ट के अंदर होते हैं, बैंक की लिस्ट के अंदर होता है जिनको मेंटेन किया जाता है। सबसेक्शन 1 जो है सेक्शन 37 का बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 के अंडर। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कैंसिल, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कैंसिल होगा या फिर मॉडिफाई होगा आफ्टर इट्स डेट ऑफ इशू, जो उसकी डेट ऑफ इशू है उसके बाद बाय द इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक करेगा ये है रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इंडिविजुअल्स और कंपनीज, इनमें से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल्स या कंपनी, वो है प्राइवेट एजेंट्स। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ये जो आपको बताया जा रहा है कि आप बिजनेस इन विच अ पर्सन पार्टिसिपेट विद हिज मनी, यानी कि एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे एक शख्स तो पार्टिसिपेट करता है उसके मनी के साथ और दूसरा पर्सन उसके एफर्ट्स और स्किल्स के साथ, या फिर बोथ दोनों एफर्ट और स्किल और इंक्लूड होता है। एंड शेल इंक्लूड यूनिट ट्रस्ट और म्यूचुअल फंड बाय वट एवर नेम कार्ड, वो कहलाता है क्या, मुडारबा। उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू द कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल रीस्ट्रक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑर्डिनेंस। सो जो कॉर्पोरेट और जो इंडस्ट्रियल रीस्ट्रक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑर्डिनेंस है 2000 का, कस्टमर मीन्स अ पर्सन, कस्टमर का मतलब है क्या, एक पर्सन इन हुज नेम अ डिपॉजिट इज हेल्ड। कस्टमर से मुराद वो शख्स होता है जिसके नाम के ऊपर डिपॉजिट हेल्ड किया जाता है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कौन करता है, अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू, अच्छा ये दोबारा आ गया स्केड्यूल्ड बैंक वाला। उसके बाद ये कि इन लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेएबल, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो पेएबल है एज सून एज इट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, एज सून उतना जल्दी जितना उसको प्रेजेंट किया जाए पेमेंट के लिए, वो है साइट ड्राफ्ट। उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अच्छा ये दोबारा आ गया 30 मिलियन रुपीस का। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है हैज डिफाइंड द बैंकर, डिफाइन किया है कि बैंकर जो है एज बैंकर को किस तरीके से, कि एनी पर्सन कैरिंग ऑन अ बोनाफाइड बैंकिंग बिजनेस इन द यूनाइटेड किंगडम इज अ बैंकर, ये है फाइनेंस एक्ट 1915। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो कॉल्ड द लीगल मॉर्गेज, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो लीगल मॉर्गेज भी कहलाया जाता है वो है रजिस्टर्ड मॉर्गेज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मेक्स द पर्पस ऑफ ट्रस्ट अनलॉफुल, इनमें से कौन सा ऑप्शन, सॉरी कौन सी कंडीशन जो बनाती है पर्पस ऑफ ट्रस्ट जो है वो अनलॉफुल। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है, जिसके अंदर फॉरबिडन बाय लॉ भी है, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, और अगर इफ इट इज फ्रॉडलेंट जिनके कोई फ्रॉड वगैरह है ये, और इफ इट इन्वॉल्व और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट है 1956 का, उसके मुताबिक मेंबर से मुराद इनमें से क्या है, वो है मेंबर ऑफ द लोकल बोर्ड। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो रिक्वायरमेंट है टू बिकम अ कस्टमर, कस्टमर बनने की, इसका जवाब है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। इसके अंदर है कस्टमर शुड बी द एज ऑफ मेजोरिटी, शुड बी ऑफ साउंड माइंड एंड शुड नॉट बी डिबेट अंडर एनी लॉ। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद जो है अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट, यानी कि एक शख्स को एम्प्लॉय किया गया है कि वो करे, काम करे फॉर अनदर पर्सन, एक दूसरे शख्स के लिए, या फिर रिप्रेजेंट करे दूसरे शख्स को जब डील किया जाए थर्ड पर्सन से। सो वो क्या होता है, एजेंट होता है, ऐसा शख्स एजेंट होता है। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, जो सेक्शन 17 है बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 का, बैंकिंग कंपनी जो है वो क्रिएट नहीं कर सकती चार्ज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके ऊपर, वो है अनपेड कैपिटल। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद जो है रूल्स दैट रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ सोसाइटी, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ये कि रूल्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं जो कंडक्ट है इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी में, वो है लॉ। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।